जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही थी कुछ दिनों से लग्नेश को और तीसरे भाव के स्वामी को लेकर, और मेरी कोशिश रही कि आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊं कि तीसरे भाव का स्वामी हर लगन कुंडली में मारक ग्रह नहीं होता है और उसकी लग्नेश के साथ युति होने से हमें क्या क्या फल किस किस भाव में मिलते हैं और हमें कैसे कैसे उस ग्रह को शांत करके किस दूसरे ग्रह से अच्छे फल देने में उसे बाध्य करना होगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ लास्ट कुंडली बात करते हैं मीन लगन की कुंडली। मीन लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है, यानी पाइसेस राशि। पाइसेस राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति देवता, यानी जुपिटर ग्रह। पाइसेस के स्वामी बृहस्पति देवता ने शुक्र देव को क्या दिया? शुक्र देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। अब आप भली भांति जानते हैं प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव मेहनत, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, बोल्डनेस, डेयरनेस, करेज, इन सब का माना जाता है। और साथ में शुक्राचार्य को दिया 8वां भाव। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ससुराल पक्ष, हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेजेस, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस का भी 8वां घर माना जाता है, जिसे शुक्राचार्य को दिया बृहस्पति देवता ने, क्योंकि बृहस्पति देव कमांडिंग में आए। तो शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने, जो कि तृतीयेश और अष्टमेश बने, यानी 8वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी बने। तो बृहस्पति देवता के साथ जब भी शुक्राचार्य बैठेंगे तो उन्हें सदैव खराब करते ही मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव एक योग कारक ग्रह हैं और शुक्राचार्य एक अति मारक ग्रह हैं इस लगन कुंडली। दर्शकों, यही शुक्र देव और बृहस्पति देवता की युति अगर कुंडली के लगन भाव में बनी पड़ी हो तो बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं। लेकिन शुक्राचार्य प्रिय दर्शकों वहां मार्केटव में बढ़ोतरी कर देते हैं, और किसी ने ये कह दिया बल्ले जी बल्ले, आपका तो उच्च का शुक्र लगन में पड़ा है, तो समझ लीजिएगा अभी उसके बेसिक पढ़ने में ही बहुत बड़ी कमी है। मारक ग्रह मेहनत का लॉर्ड और ऑब्स्टेकल्स उच्च के हुए हैं। शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा में सदैव जातक कष्ट झेलता ही मिलेगा। शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा में सदैव जातक परेशानी, दिक्कत, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्स्टेकल्स, हर काम देरी से होना, खपने के बाद होना, भागदौड़ ज़्यादा होना, ऐसी स्थितियां ही क्रिएट होंगी। यहाँ पर शुक्राचार्य उच्च के तो पड़े हैं, लेकिन आपको सदैव उसका दान पुण्य करना होगा, पाठ पूजन करना होगा, सिमरन करना होगा, व्रत करना होगा, शुक्र से जुड़े हुए रिलेशंस को ठीक करना होगा, तब जाकर बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको शुभ फलकारी होने में लाभदायक सिद्ध होगा। और बृहस्पति देवता उतना शुभ फलकारी सिद्ध होगा जितना डिग्री वाइज उनमें क्षमता और बलाबल होगा। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जब फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपकी फीडबैक मिलती है, तो लोग पूछते हैं सर मेरा बृहस्पति तो लगन में ही पड़ा है, मुझे तो फल दिया नहीं बृहस्पति देव ने। तो जब हम कुंडली निकाल के देखते हैं तो पता चलता है बृहस्पति तो 0 डिग्री पड़ा है, बृहस्पति अस्थावस्था में पड़ा है, बृहस्पति 2 अंश का पड़ा है, बृहस्पति 28 अंश का पड़ा है, बृहस्पति 3-4 डिग्री का ही है। तो बलाबल अवश्य नोट कीजिए, ग्रह उतने प्रतिशत ही फल देता है जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता होती। तो यहाँ अगर शुक्र देवता का दान पुण्य पाठ पूजन सिमरन करेंगे तो ही बृहस्पति देवता के हंस नाम के पंच महापुरुष योग के आप अच्छे रिजल्ट ज़्यादा गेन कर पाएंगे। दर्शकों, यही शुक्राचार्य
और बृहस्पति देवता कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों। शुक्र देवता परिवार में कलह क्लेश मचवाएंगे, धन का आगमन रोक देंगे और जातक की वाणी अननेसेसरी ऐसी बोलने पर मजबूर कर देंगे जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन बृहस्पति की दशा अंतरदशा में इससे बिल्कुल विपरीत होगा प्रिय दर्शकों। जातक का परिवार उसका साथ उस वक्त देगा, धन का आगमन जातक को होता रहेगा बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। जातक बहुत सूझवान वाली वाणी बोलना पसंद करेगा जिसे सामने वाला सुनना भी पसंद करता है। दर्शकों, यही शुक्र देवता और बृहस्पति देव कुंडली के चौथे भाव में पड़े। जब भी शुक्र देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, माता को कष्ट, माता से कष्ट, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं अगर जातक की लेने वाली हुई, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती मिलेंगी। कई बार क्योंकि शुक्र देवता की दशा सबसे लंबी होती है, 20 वर्ष की होती है। अगर शुक्र देवता की दशा अंतरदशा चल पड़ी तो कहीं ना कहीं जातक का मकान बिकने तक की कगार पे नौबत ला देता है, क्योंकि शुक्रदेव एक मारक ग्रह है। वहीं बृहस्पति देवता अपनी डिग्री व क्षमता के मुताबिक पूर्णतः जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। माता से लाभ, माता को लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी लेने वाला हुआ तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में वो जातक को अवश्य मिलेंगी, क्योंकि बृहस्पति एक योग कारक ग्रह है। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो चलते चलते कामकाज में बिगाड़ पैदा होगा। चलता चलता काम बिगड़ने के रास्ते पे आएगा, पेमेंट रुकेगी, कामकाज में अटकलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन बृहस्पति ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर पड़े प्लेसमेंट में आकर दशम भाव पर डाली तो बृहस्पति की दशांतरा में बंद हुआ काम भी चलने का योग बनता है, बिल्कुल विपरीत होता है। शुक्र जो करता है अपनी दशांतरा में, बृहस्पति देव उससे बिल्कुल उल्टा और अच्छा करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ही योग कारक ग्रह हैं। अपने भाव पर दृष्टि डालकर दशम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य देंगे। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा कि आपको मारक ग्रह की शांति करनी है और योग कारक ग्रह को बलाबल को इम्प्रूव करना है, लेकिन ये उसकी प्लेसमेंट देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि कारक ग्रह कहाँ प्लेस्ड है, क्योंकि अगर योग कारक ग्रह भी बुरी जगह प्लेस्ड होगा तो वो अपना महत्व खो देगा, अपनी अच्छाई, अपनी शुभता खो देता है और अपनी दशा अंतरदशा में बुरा रिजल्ट देने लगता है। दर्शकों, यही शुक्राचार्य और बृहस्पति देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए। पंचम भाव में बृहस्पति देव पड़े होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में संतान से परिपूर्ण, संतान के लिए लाभदायक, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स, यहां तक के पेट में कोई जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, वो चली अवश्य जाती है। शुक्राचार्य पंचम भाव में आने से सदैव संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, पेट में बहुत प्रॉब्लम देते हैं। ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में क्रिएट होती हैं और बृहस्पति देव की दशा अंतरा में सारी पॉजिटिव स्थितियां क्रिएट होती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव नोट करके रखिएगा, बहुत सारे लोगों का यहाँ उच्च का बृहस्पति पड़ा होता है, किसी का 2-4 डिग्री, किसी का 7 डिग्री, किसी का 26 डिग्री, किसी का 28 डिग्री। तो डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक ही वो अपना रिजल्ट देने में बाध्य होता है। किसी का 5-7 डिग्री पड़ा है तो उसे 40-50% ही रिजल्ट मिलने वाले। लेकिन ये हम देखना जब भूल जाते हैं तो बृहस्पति की दशा में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, पता नहीं कितने राजा बनने वाले। लेकिन जब हम उसकी क्षमता देखते हैं, उस पर पाप प्रभाव कितना है वो देखते हैं, तब पता चलता है कि ये बृहस्पति तो डिग्री में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो कितने प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम होगा। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगा जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा, और शुक्र देवता उतने प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट देगा जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। दर्शकों, यही शुक्र देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हुए। सप्तम भाव में विराजमान होने से शुक्र देवता एक तो मारक ग्रह, ऊपर से नीच अवस्था में, तो दुगने बुरे फल देने में सक्षम हो गए। एक मारक ग्रह ऊपर से नीच अवस्था में, एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, एक तो पंडित ऊपर से पोंगा तो सामने वाले का पट्ठा बैठ जाता है,
यहां पर सप्तम भाव में पड़े हुए शुक्राचार्य नीच के अपनी दशा अंतरदशा में जातक की पूरी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दे। जातक का पूरा जीवन उथल पुथल में आ जाता है। दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां, डेली वेजेस में चलता चलता काम बिल्कुल बंद होने की कगार पे शुक्राचार्य लाकर खड़ा कर देते हैं। और यहाँ से जितनी दृष्टि लगन पर डाली, हेल्थ में भी नित्य नवी प्रॉब्लम्स खड़ी ही रखते हैं और जातक की हमेशा सारी जिंदगी के लिए भागदौड़ जरूरत से ज़्यादा होती है। लेकिन बृहस्पति की दशा अंतरदशा में दर्शकों जातक के लिए बिल्कुल उल्टे रिजल्ट्स मिलते हैं। सप्तम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता जितने डिग्री वाइज क्षमता में होंगे, अपनी दशा अंतरदशा में उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल देंगे। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा। और जितनी लगन पर बृहस्पति देव ने दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी के लिए भी एक सूझवान समझदारी वाली पर्सनैलिटी बना करके जातक के लिए एडवांटेज के फल अवश्य देंगे। ऐसे जातक को कहा जाता है कि कामकाज अगर पत्नी के साथ जुड़ के करेंगे या पार्टनरशिप में करेंगे तो सदैव लाभान्वित होंगे। दर्शकों, यही शुक्रदेव और बृहस्पति देव कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए। शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में पिता से मनमुटाव, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग होना, पिता की केयर ज्यादा ना कर पाना, धर्म को जल्दी ना मानना, विदेश यात्रा करना तो उसमें लाभान्वित ना होना, ऐसी सारी स्थितियां शुक्रदेव की दशा अंतरा में अवश्य मिलती। लेकिन बृहस्पति अपने कारक भाव में आए हैं, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आए। जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल बृहस्पति की दशांतरा में आपको अवश्य मिलेंगे। पिता की केयर करना, शुक्राचार्य के रिजल्ट के बिल्कुल विपरीत, विदेश यात्रा करना, लाभान्वित होना, पिता से अंडरस्टैंडिंग होना, पिता की केयर करना, कामकाज पिता से जुड़ा हुआ होना, ऐसे सारे अच्छे रिजल्ट्स बृहस्पति की दशांतरा में आपको अवश्य मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्रदेव और बृहस्पति देव कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं। शुक्र देवता कुंडली के नवम भाव, माफ कीजिएगा, दशम भाव में नवम राशि के बैठे हैं। शुक्र देवता का दशम भाव में बैठना कभी भी जातक को कामकाज में सेटल होने देता ही नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम्स देता मिलता है, क्योंकि एक मारक ग्रह है शुक्र देवता। हमेशा कामकाज में ऑब्स्टेकल देता है, चलता चलता काम रोक देता है, कामकाज बंद होने की कगार पे आ जाता है। लेकिन बृहस्पति देवता प्रिय दर्शकों यहाँ हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और बृहस्पति की दशा अंतरदशा में कामकाज में वृद्धि होती है, कामकाज में एडिशन होता है, कामकाज के नित्य नवे रास्ते खुलते हैं, जॉब में हो तो तरक्की का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, धन लाभ का योग बनता है, डबल प्रमोशन तक का भी योग बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा बनवा देती है, अगर उसमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल हुआ तो। दर्शकों, अगर कुंडली के 11वें भाव में शुक्राचार्य और बृहस्पति देव विराजमान हुए तो यहां पर बृहस्पति देव नीच राशि में आ जाते हैं और शुक्राचार्य पहले ही एक मारक ग्रह है। न तो बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देंगे, न ही शुक्राचार्य अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देंगे। ऐसे जातक की चाहे शुक्र की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति की दशा अंतरदशा चले, धन का अभाव बना रहता है, परिवार कभी साथ देने वाला नहीं होता, जातक मेंटली हमेशा डिस्टर्ब रहता है, धन का अभाव बना रहने के साथ साथ बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी नहीं मिलती, जातक अपनी छोटी से छोटी इच्छा के पीछे भागता ही मिलता है। तो 11वें भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहती है और जातक उसको ठीक करने में ही लगा रहता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो जातक को मेंटली दोनों ही दशाएं अंतरदशाएं डिस्टर्ब अवश्य करती हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति देव अब योग कारक ग्रह नहीं रहे, वो अपनी नीच राशि में आ गए हैं, वो यहाँ अयोग कारक बन रहे हैं। और किसी ने गलती से आपको पुखराज रिकमेंड कर दिया तो हमारी विद्या की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यहाँ अगर वो ग्रह नीच हो गया है तो उसका पाठ पूजन कीजिए, उसकी नीचता को शांत करने के लिए हवन यज्ञ सिमरन व्रत आरती कीजिए, तब जाके बृहस्पति की नीचता शांत होगी और आपका जीवन जीने लायक बने। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।